जो पिछले साल गांधी श्री राहुल गांधी राहुल जी यश करो, श्री ताराचंद जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे महाराजा जी के जिन्होंने एक मजबूत रियासत हमारे हवाले की और अपनी हुकूमत के वक्त भी उन्होंने इस रियासत में बड़ी डेवलपमेंट की थी। सूखा ग्रस्त जो एरिया थे वहाँ सूखा ख़त्म करने के लिए फसल की पैदावार बढ़े, उन्होंने नहरें बनाई, उन्होंने और भी तरक्याती काम किए, अच्छे कानून बनाए, स्टेट सब्जेक्ट जो था वो हमारी रियासत में लागू किया। ये देखते हुए कि हमारे लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर से कोई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आके सरकारी नौकरियां नहीं ले लें, हमारे लोग गरीब लोग हैं, इनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, जायदाद है, बाहर के कोई बड़े बड़े पैसे वाले लोग आके इनकी ज़मीनें जायदाद जो है उसको नहीं हड़प लें। ये उन्होंने शुरू किया था अपने वक्त और आज जो सरकार ने किया मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक गलत फ़ैसला है। आज पूरा जम्मू कश्मीर महसूस कर रहा है कि 370 जो हमारा टूटा है उसमें जो नुकसान हमारा हुआ है वो हमारे हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक का नुकसान है, चाहे वो ज़मीनों का मसला है, चाहे वो नौकरियों का मसला है, चाहे वो रियासत का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने का मसला है, रियासत को ख़त्म करने का मसला है, रियासत ख़त्म करने के बाद 2 ड्यूटी में तब्दील करने का मसला। आज आप देख रहे हैं बार का माइनिंग माफिया बाहर से आ रहा है, आज आप देख रहे हैं शराब की दुकानें बाहर को मिल रही हैं, बड़े बड़े ठेके जो बाहर के ठेकेदार आके ठेके ले रहे हैं, ऐसे ही नौकरियां भी बाहर के लोगों को मिलेंगी, ऐसे ही ज़मीनें भी बाहर के लोग खरीदेंगे। तो मैं समझता हूँ बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कोई जरिया आमदन जहाँ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर जम्मू कश्मीर में नहीं है, महंगाई जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है, सरकार स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है, बिजली है नहीं, 8-8 घंटे का कट चल रहा है, लेकिन स्मार्ट मीटर जिसकी स्पीड भी ज़्यादा है, लोगों को अभी लोग हमें कह रहे थे जिसको 200 या 300 किराया आता था आज हज़ारों में वो तब्दील होता जा रहा है। तो महंगाई, बेरोज़गारी, जो ओल्ड एज और विडो पेंशन हम देते थे, हैंडीकैप पेंशन हम देते थे, आज ना के बराबर रह गई है। आज हम किसानों को सब्सिडी, खाद पे सब्सिडी देते थे, बीज पे, दवाइयों पे सब्सिडी देते थे ताकि वो फसल की पैदावार बढ़ाएं। हम बेरोज़गार लोगों को जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी वो छोटा ये माननीय राहुल जी ने जो अभियान शुरू किया था भारत जोड़ो यात्रा का, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सोच समझ के उन्होंने शुरू किया और मुल्क के जो हालात थे उन हालात को देखते हुए ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी था, नहायत ही ज़रूरी था। जिस तरीके से उन्होंने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक वो पैदल चले, रास्ते में सब लोगों को मिले, सब लोगों को सुना, उनकी मुश्किलातें उन्होंने समझी और एक आपसी भाईचारे का जो संदेश दिया उन्होंने। जितनी भी सेकुलर फोर्सेस थी, मैं समझता हूँ कि राहुल जी का एक बहुत बड़ा योगदान है सेकुलर फोर्सेस को यूनाइट करना, इकट्ठा करना। जब सेकुलर फोर्सेस सारी इकट्ठी हो रही हैं, लगभग हो चुकी हैं, तो मैं समझता हूँ कि वही देश का संगठन है, वही देश की एकता है, वही देश को जोड़ने का एक सबसे बड़ी सफलता है। क्या देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजबूती जो है मिलती नजर आ रही है और अभी चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को तो हुआ ही हुआ, कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई, यूनाइट हुई, लेकिन भारत को भी भारत जोड़ो यात्रा का बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है राहुल जी की वजह से हुआ। जो इंडिया का नाम बदल के भारत रखा जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत अलग उसका मीनिंग है, इंडिया जो किया जा रहा है, इंडिया का जो मकसद है वो आई का अलग है, एन का अलग है, वो अलग है, वो जोड़ के इंडिया बना है। तो इंडिया ही हमारी शान है, सबसे पहले हम इंडियन हैं, भारतीय हैं। अगर किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा तो मेरा ख्याल वो ठीक बात नहीं है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, सबसे पहले हमारा वही नारा होना चाहिए। सब राहुल गांधी जी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले चले, किस तरह से देखते हैं कि आज के दौर में कितना फर्क पड़ा है पूरे भारत देश में?
देखिए, जो आप कह रहे हैं, मैंने दूसरे लफ्ज़ों में ये समझाया कि मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार था, इलाकाई सियासत उभर रही थी, कम्युनल सियासत उभर रही थी, तो आपसी नफ़रतें जो थी, मजहबी, जाति, इलाकाई नफ़रतें, सियासी नफ़रतें बढ़ रही थी। उसमें उन्होंने स्लोगन दिया कि मैं नफ़रत के बाज़ार में एक मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूँ, सबको प्यार देने चला हूँ, सबको इकट्ठा करने चला। 140 साल पहले बनी थी, लोगों के अंदर गई, लोगों को जोड़ा, एक ताकत बनाई, इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया और आज़ादी के बाद इस मुल्क को बनाया, एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सबको बराबरी के हक़ हैं, सब तबका को, सब मजहबों को, सब जाति को, सब इलाका को बराबर के हक़ हैं और लोगों की चुनी हुई सरकार हो, लोकतंत्र उस संविधान में दिया जो कांग्रेस ने दिया। आज जब मुल्क आज़ाद करवाया, एक सुई तक भी हमारे मुल्क में नहीं बनती थी। आज हमारा मुल्क दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्कों, जो 4-5 मुल्क हैं उनमें हमारे भारत का भी एक नाम है, जो 4-5 सबसे ताकतवर मुल्क हैं दुनिया के, उनमें भारत का भी एक नाम है। ये कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस की वजह से।